हेलो स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग नरेशन में उसके आइडेंटिफिकेशन प्लस नरेशन के कौन कौन से पार्ट्स को चेंज करते हैं उसके बारे में पिछले वीडियोस में हम लोग देख चुके हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर देखिए, क्योंकि उसके बिना ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। उसके बिना जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं उसके नॉलेज के बिना ये चीज आपको समझ में नहीं आएगा। और एक और बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि बहुत सारे बैच खरीद लेते हैं, किसी कोर्सेज में इनरोल हो जाते हैं, खूब पढ़ाई करते हैं, सोचते हैं कि खूब पढ़ेंगे, बैच खरीद लिए अब रिजल्ट आ जाएगा। क्या बैच खरीद लेने से रिजल्ट आती है? क्या बैच खरीद लेने से, पैसे पेमेंट कर देने से मार्क्स आ जाते हैं? नहीं ना। मेन चीज है वो चीज आप नहीं खरीदते हैं, वो है डेडिकेशन, वो है आपका हार्ड वर्क। ये चीज आप नहीं खरीदते हैं, बाकी सब कुछ खरीद लेते हैं। आप अपने आप को टाइम नहीं दे पाते हैं, तो अपने आप को टाइम दीजिए और जो चीज पढ़ रहे हैं शिद्दत से पढ़िए। खरीदिए तो ये डेडिकेशन खरीदिए, अपने आप से हार्डवर्क अपने आप से खरीदिए, तब जाकर आपके रिजल्ट्स आएंगे, मार्क्स आएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे उसके आगे का सेक्शन, आगे चलते हैं उसी रास्ते में। चेंज ऑफ पर्सन। हम लोग चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब इसको देख लिए थे कि सेज टू टेल्स में बदल रहा है, से टू टेल में बदल रहा है, सेड टू टोल्ड में बदल रहा है। ये चीज हम लोग देख लिए थे इसके पिछले वीडियो में। नहीं देखे हैं तो फिर से याद दिलाता हूं, आप जाकर देख लीजिए, बहुत फायदेमंद है। थोड़े से वीडियोस के लेंथ ज्यादा होंगे बट आपके पूरे कंसेप्ट्स पूरे बेसिक से बनते जाएंगे। बीच से नहीं पढ़ाऊंगा, शॉर्टकट कोई नहीं अपनाऊंगा, और ना ही कि वादा करूंगा कि 1 घंटे में आपको नरेशन सिखा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। 1 घंटे में आप नरेशन पता है कैसे पढ़ेंगे? रूल से, कि चलिए रटते हैं। अभी यही जो बता रहा हूं कि चेंज ऑफ पर्सन, इसमें आप लोग बुक्स में यही पढ़े होंगे, सन रूल। क्या, कौन सा? तो सन रूल, कि सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन के अनुसार, ऑब्जेक्ट सेकंड के अनुसार, एंड थर्ड पर्सन नॉट चेंज। वो चीज आप पढ़े हैं, बट अभी आपको अलग झलक दिखाने वाला हूं, एक अलग दुनिया में ले जाने वाला हूं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ पर्सन स्टार्ट करते हैं। पर्सन, पर्सन से क्या समझते हैं आप? पर्सन जो लिखा मैं यहां पे, क्या चीज है? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं पर्सन के बारे में। पर्सन 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अरे याद आ गया, अब तो दिमाग खुल गया कि अरे सर पर्सन मतलब ये चीज हुआ। हाँ, पर्सन मतलब वही चीज। चलिए, पर्सन है 3 टाइप्स में डिवाइडेड है। पहला आ जाता है हमारा स्पीकर, सेकंड हो जाता है हमारा लिसनर, और थर्ड हो जाता है हमारा नॉन एक्टिव पर्सन। स्पीकर को हम लोग दूसरे शब्दों में बोल देते हैं फर्स्ट पर्सन, लिसनर को सेकंड पर्सन, एंड नॉन एक्टिव पर्सन को थर्ड पर्सन हम लोग ने बोलते हैं। इतना क्लियर है? इतना बचपन में पढ़े हैं, वही चीजें अभी दिखाई दे रही हैं, वही चीजें बता रहा हूं। अब बताइए, स्पीकर में कौन कौन से आते हैं, कौन कौन से वर्ड्स स्पीकर में आते हैं? तो आपको मिल जाता है आई और वी। ये 2 आपको स्पीकर के सेक्शन में देखने को मिलते हैं। आई और वी ही हमारा फर्स्ट पर्सन कहलाता है। उसके बाद से लिसनर। स्पीकर कहने का मतलब है कि बोलने वाला। कौन बोलता है? आप बोलते हैं। आई बोलता है, वी बोलता है। जब मैं बोलता हूं कि मैं काम करूंगा, मतलब मैं बोल रहा हूं, हम लोग मतलब कि अपने आप को, तो वो होता है स्पीकर। लिसनर होता है मतलब सुनने वाला। लिसन, सुनना, उससे बना है, जो सुनता है, बोलता नहीं है। सेंटेंस में जो बोलने का काम नहीं करता है
वो है लिसनर। तो ये कौन आता है? यू होता है। कोई दिक्कत नहीं सर। नॉन एक्टिव पर्सन, नॉन एक्टिव कहने का मतलब है कि जब कन्वर्सेशन हो रहा है तो उसके बीच में वो एक्टिव नहीं है, वो प्रेजेंट नहीं है, या फिर अगर प्रेजेंट कहीं है तो दूर है, उसकी बात बस चल रही है, एक्टिव नहीं है, उस कन्वर्सेशन में वो पार्ट नहीं ले रहा है, लेकिन उसकी बात हो जाती है। तो वो आ जाते हैं हमारे ही, शी, इट, और इन सब का प्लूरल क्या हो जाता है? दे। आई और वी, यू का प्लूरल यू ही होता है। कोई दिक्कत? ही, शी, इट का प्लूरल दे हो जाता है। और ये जो आपको जितना बताया, जो अभी लिखवाया, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये सारे सब्जेक्टिव केस में होते हैं। सब्जेक्टिव केस कहने का मतलब कि ये सारे सेंटेंस में किसके तरह यूज होंगे? सब्जेक्ट की तरह। हमेशा ये लोग सब्जेक्ट की तरह यूज होंगे, सब्जेक्ट के प्लेस पे यूज होंगे। जैसे किसी राज्य में एक राजा का पद होता है और दूसरा मंत्री का पद होता है, तो राजा के पद पे, राजा की कुर्सी पे कोई भी बैठेगा, राजा ही कहलाएगा। तो यही समझो कि सब्जेक्टिव वाला जो प्लेस है वो राजा का है, और ये सारे उस प्लेस के नॉमिनेटिव है। इनमें से कोई भी आएगा तो उसी पद पे बैठेगा, राजा के ही पद पे, सब्जेक्टिव ही प्लेस पे, ऑब्जेक्टिव प्लेस पे नहीं, मंत्री के पद पे नहीं। समझ में आया? तो चलो, इन सबको क्या बोलते हैं? सब्जेक्टिव केस में है ये। सब्जेक्टिव केस, या इसको दूसरे शब्दों में बोलो तो नॉमिनेटिव केस। कोई दिक्कत? सब्जेक्टिव केस बोलो या फिर नॉमिनेटिव केस बोलो, दोनों वही है, एक ही बात है। अब आ जाते हैं इसके ऑब्जेक्टिव केस पे, कि इसके ऑब्जेक्टिव केस में ये क्या बनते हैं सब। तो चलो, सब्जेक्टिव केस हो गया, अब ऑब्जेक्टिव केस इसका देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव केस किसका? यही सब पर्संस के, स्पीकर, लिसनर, नॉन एक्टिव पर्सन, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पर्संस, इन सब का ऑब्जेक्टिव केस में क्या यूज होता है उसको देखते हैं। चलिए, आई का क्या हो जाता है हमारा? मी। वी का क्या हो जाता है? अस। चलिए इस तरह से लिख लेते हैं, आप लोगों को बहुत आसानी होगी। आई, वी। आई का हो जाता है मी, वी का हो जाता है अस। फिर यहीं पे यू। यू का ऑब्जेक्टिव केस में और सब्जेक्टिव केस में दोनों यूं ही रहेगा, सब्जेक्टिव केस में भी और ऑब्जेक्टिव केस में भी, दोनों का मीनिंग मतलब कि यू यूं ही रहेगा। हाँ, ये एक्सेप्शन है, ये चेंज नहीं होगा, इसको समझिए। यू यूं ही होगा, एज अ सब्जेक्ट भी यू रहेगा, एज अ ऑब्जेक्ट भी यू रहेगा। उसके बाद आते हैं ही, शी, इट पे। तो ही हमारा चेंज हो जाता है हिम में, शी चेंज हो जाता है ह में, इट चेंज हो जाता है। अब देखिए, इट का कोई ऑब्जेक्टिव केस नहीं, इट का कोई ऑब्जेक्टिव केस नहीं। उसी तरह दे, ये चेंज हो जाता है देम में। कोई दिक्कत? अब देखिए, ये तो हो गया ही, शी, इट, दे, लेकिन एक और चीज आता है थर्ड पर्सन में, एक और चीज, वो है नेम्स। जितने भी नेम्स हैं, जितने भी, जैसे राम, मोहन, सीता, गीता, जितने भी आपका नेम, मेरा नेम, सब नेम्स, जितने भी चीजों का नेम है, जो नाउन्स हैं, वो सारे किस में आ जाते हैं? नॉन एक्टिव में, नेम्स। तो एक चीज और छूट गया था, नेम। और नेम का ऑब्जेक्टिव केस में अगर चेंज करेंगे तो अगर लड़का है, अगर मैस्कुलिन जेंडर है तो किस में चेंज होगा? हिम में। अगर फेमिनिन जेंडर है तो किस में चेंज होगा? हम में। ये चीज क्लियर है?
जेंडर तो पता ही होगा, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर है तो वो चेंज हो जाएगा हिम में, अगर फेमिनिन जेंडर है तो वो चेंज हो जाएगा हम में। कोई दिक्कत? अगर इतना क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं, लाइक मारिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए और अपने दोस्तों तक को भी बताइए, क्योंकि जिस तरह से मैं पढ़ाना स्टार्ट किया हूं शायद ही आप इस तरह से पढ़े होंगे। पूरे बेसिक से एक एक चीज समझाकर बारीकी से चल रहा हूं, तो उनको भी बताइए और इस वीडियो को जितना शेयर हो सकता है करिए और लाइक तो जरूर करिएगा। और जो समझ में ना आए उसे आप कमेंट करिएगा जरूर, क्योंकि आप जो भी कमेंट करेंगे उसी के बेसिस पे हम लोग देखेंगे कि कहां पे आपको समझ में नहीं आ रहा है, उस पार्ट को इंप्रूव करेंगे, उस पार्ट पे फिर से एक नए लेक्चर ला देंगे। चलिए नोट करिए इसको। अब चलिए चेंज ऑफ फर्स्ट पर्सन। चेंज ऑफ पर्सन में अब हम लोग एक एक करके सबका बात करेंगे कि सबको कैसे चेंज करते हैं उसको देखेंगे। चेंज ऑफ फर्स्ट पर्सन, चेंज ऑफ पर्सन में किसका अब बात होगा? फर्स्ट पर्सन का। फर्स्ट पर्सन कौन कौन सा है? आई है और वी है। तो पहले हम लोग आई को देखेंगे फिर वी को देखेंगे। तो चेंज ऑफ आई का चलते हैं। चेंज ऑफ आई देखते हैं। देखिए एक सेंटेंस में मैं लिखा I said to you, मैं एक सेंटेंस लिखा आपको, क्या है? I said to you I'm a good boy। मैं तुमसे या आपसे कहा, क्या कहा? कि मैं एक अच्छा लड़का हूं। अब ध्यान से देखिए, इस सेंटेंस को समझिए, मीनिंग को समझ जाएंगे, नरेशन हल हो जाएगा। यहां पे मैं खड़ा हूं, यहां पे मैं खड़ा हूं और यहां पे आप खड़े। तो मैं आपसे यानी मैं आपसे क्या बोला? कि आई एम अ गुड बॉय, मैं अच्छा लड़का हूं। मैं बोला आपसे, मैं यहां पे खड़ा हूं, किसके बीच में वार्तालाप हो रहा है? मेरे बीच में और आपके बीच में, हम दोनों के बीच में अभी है। यू के स्थान पे किन को रखिए? अपने आप को, और मैं आई के स्थान पे रहता हूं। तो मैं आपको बोला कि मैं एक अच्छा लड़का हूं। तो इसके पिछले वीडियोस में जो देखे होंगे वो जानते होंगे मैं क्या बताया था कि ये जो लाइन है, ये जो सेंटेंस है, ये किसके द्वारा बोला जाता है? ये सब्जेक्ट के अनुसार। कौन बोल रहा है कि अच्छा लड़का है? कौन बोल रहा है कि मैं एक अच्छा लड़का हूं? आई, मैं बोल रहा हूं ना। क्या वो बोल रहा है? नहीं। क्या वो बोल रहा है? नहीं। क्या तुम्हारे बगल वाला बोल रहा है? नहीं। क्या तुम बोल रहे हो? नहीं, मैं बोल रहा हूं। जब मैं बोल रहा हूं तो किसको डिनोट कर रहा है? आई, इधर ना, इसको डिनोट कर रहा है ना। जैसे एक और सेंटेंस ले लेते हैं, मोहन said to मोहन सेड टू यू। मोहन, समझिए, एक यहां पे मोहन है, ये किसको बोल रहा है? यू। सेड टू यू व्हाट? आई एम गोइंग टू स्लीप, मैं सोने जा रहा हूं। कौन सोने जा रहा है? आप जा रहे हैं या मोहन जा रहा है? मोहन जा रहा है ना। कौन सोने जा रहा है? मोहन। तो अब इस सेंटेंस में आई कौन बोला? इस सेंटेंस को कौन बोला है? ये बोला है। तो जो बोला है, जो आई यूज किया है, वो अपने आप को डिनोट किया है। इसका मतलब कि ये जो आई है, जो भी बोलेगा आई, वो अपने आप को डिनोट करेगा। इतना बात पक्का है। अगर मैं आई बोलूंगा तो अपने आप को डिनोट करूंगा, आप आई बोलेंगे तो अपने आप को डिनोट करेंगे। मोहन आई बोला तो मोहन अपने आप को डिनोट किया, है कि नहीं? कंफर्म?
अब देखिए ये जो आई है जो बोल रहा है वो अपने आप को डिनोट कर रहा है, तो ये आई मोहन, यहां पे आई ये। अब आप बताइए ये जो आई है जिस प्लेस पे है, ये जो मोहन जिस प्लेस पे है, इस प्लेस को क्या नाम दिया जाता है? क्या नाम दिया जाता है इस प्लेस को? इस प्लेस को सब्जेक्ट बोला जाता है। आई जिस जगह पे है, मोहन जिस जगह पे है, उसको क्या नाम दिया जाता है? क्या बोला जाता है? सब्जेक्ट। यानी कि आई और मोहन सब्जेक्ट के प्लेस पे है, तो आई जो मोहन को डिनोट कर रहा है, आई जो इस आई को डिनोट कर रहा है, यह हमेशा सब्जेक्ट को डिनोट कर रहा है। कर रहा है कि नहीं? क्योंकि जब आई मोहन को डिनोट कर रहा है तो इसका मतलब मोहन जिस प्लेस पे है उस प्लेस पे को डिनोट करेगा। तो यही बात है, यही से रूल आता है जो आप बुक्स में पढ़ते हैं, यहीं से रूल बना है। मैं रूल का कोर कंसेप्ट बता रहा हूं कि यहां पे देखिए, मैंने आपसे कहा ये जो बात है ये बोलता कौन है? सब्जेक्ट। ये जो बात है वो सब्जेक्ट बोलता है, उसके मुख से जो भी बात निकला है हूबहू सेम टू सेम वो बात यहां पे आ गया। तो समझिए यहां पे मैं खड़ा हूं और मैं आपसे बोल रहा हूं आई एम अ गुड बॉय। कौन? आप या मैं हूं। मैं अच्छा लड़का हूं या आप? मैंने क्या बोला? आई एम अ गुड बॉय, मैं अच्छा लड़का हूं। तो ये चीज है आई। किसको डिनोट किया? अपने आप को। तो ये आई गया सब्जेक्ट के साथ। तो मतलब कि जितने भी आप कोई भी सेंटेंसेस ले लीजिए, कोई भी उठा लीजिए, अगर आई है तो वो किसको जाएगा? सब्जेक्ट के। बाय डिफॉल्ट हो जाता है। अब क्यों होता है वो आपको समझा दिया, क्योंकि जिसके मुख से ये बात निकला है वही तो आई अपने आप को डिनोट करेगा। जिसके मुख से निकला ही नहीं है वो कैसे अपने आई को डिनोट करेगा? समझ गए? चलिए अब इसको बनाते हैं। इसका बनेगा आई सेड टू किस में बदल जाता है? इसके पिछले वाले वीडियो में बताया, सेड टू बदल जाता है टोल्ड में। आई टोल्ड यू। अब देखिए ये जो कंजंक्शन है, ये जो आपको कॉमा और एपोस्ट्रॉफी इन्वर्टेड कॉमा दिख रहा है, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा आप लोगों को जो दिख रहा है, ये चेंज हो जाता है दैट में। किस में चेंज हो जाता है? दैट में। अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए ये चेंज हो जाता है दैट में। याद रखिएगा, अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटकर क्या बन जाता है? दैट एक कंजंक्शन आ जाता है जोड़ने के लिए। यहां पे था उनकी बातों को कहने के लिए, बट अब जोड़ने के लिए आ जाता है दैट। अब आई यहां पे है किसके अनुसार? कौन बोला है? आई। तो आई खुद बोला है तो यहां पे आई रहेगा। अब ये पास्ट में है, कौन से टाइम में है? पास्ट में, लेकिन ये प्रेजेंट है। तो ये चेंज ऑफ टेंस बताऊंगा, बट आगे देखिए आई वॉज अ गुड बॉय। कोई दिक्कत नहीं। इसको चले चेंज करिए। मोहन सेड टू किस में चेंज हो जाएगा? टोल्ड यू दैट। ये अफर्मेटिव है, इसलिए ये जो है दैट कंजंक्शन में बदल गया। अब देखिए यहां पे आई किसको डिनोट कर रहा है? मोहन को। आई किसको डिनोट कर रहा है? मोहन को। तो बताइए मोहन क्या चीज है? थर्ड पर्सन में आता है। अभी बताया मोहन किस में आता है? थर्ड पर्सन में। और मोहन एक लड़का है या लड़की है? मोहन किसका नाम है? लड़का का या लड़की का? लड़का का नाम है। तो मोहन है लड़का का, मैस्कुलिन जेंडर है, तो इसके लिए क्या आता है सब्जेक्टिव केस में? ही। ये आई कौन से केस में है? सब्जेक्टिव केस और नॉमिनेटिव केस, अभी जस्ट बताया। तो इसके लिए आता है ही, तो यहां पे हो जाएगा ही। अब देखिए आई कैसा बदला? आई किसके अनुसार बदल गया? ही में। किसके अनुसार? मोहन के अनुसार। किस में चेंज हो गया? ही में, क्योंकि मोहन लड़का है, इसलिए ही आता है मैस्कुलिन जेंडर को रिप्रेजेंट करने के लिए। इसके बाद से चेंज ऑफ टेंस है, अभी मैं कर देता हूं, जब पढ़ा दूंगा तो आप खुद कर लेंगे। ही वॉज गोइंग टू स्लीप। कोई दिक्कत
यहां तक बस। अभी ये जानिए आई किस में बदल रहा है, किसके अनुसार बदल रहा है। चलिए ये 2 एग्जांपल्स लिया, 2 और लेते हैं एग्जांपल्स, नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, इससे आपको और क्लियरली पता चल जाएगा। एक और सेंटेंस लेते हैं, जैसे गीता said to अब बताइए, एक सेंटेंस लिए, गीता सेड टू देम आई एम अ गुड प्लेयर। अब देखिए, गीता सेड टू देम, यहां पे गीता है, किसको बोल रही है? उन लोगों को। यहां पे बहुत सारे आदमी हैं, सपोज यहां पे गीता है, किसको बोली? उन लोगों को। और मैं जो बताया हूं वीडियो में कि ये जो इन्वर्टेड कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमा, इसके बीच में जो भी सेंटेंस रहता है, ये किसके द्वारा हूबहू बोला हुआ है, सेम टू सेम किसके मुख से निकला है? ये उन लोगों के मुख से निकला है या फिर गीता के मुख से? कौन बोल रही है कि मैं एक अच्छी प्लेयर हूं? ये वो लोग बोल रहे हैं या फिर गीता बोल रही है? कौन बोल रहा है? ये बोल रहे हैं ना, ये गीता बोल रही है। गीता उन लोगों को बोल रही है कि मैं एक अच्छी प्लेयर हूं, एक अच्छी खिलाड़ी हूं। तो ये कौन बोली? गीता। और इसके पिछले वीडियोस में भी मैं बताया हूं कि इस पूरे सेंटेंस को कौन बोल रहा है? आई। इस पूरे सेंटेंस को कौन लिख रहा है? आई। इस पार्ट को केवल गीता बोल रही है, लेकिन इस पूरे सेंटेंस को कि गीता से टू देम आई एम अ गुड प्लेयर, कौन लिख रहा है? आई। आई के जगह पे किसको रखना है? अपने आप को। आप अगर एग्जामिनेशन में बैठे हैं, अगर इस तरह का नरेशन चेंज आ जाता है, तो आई के जगह पे अपने आप को रखिए। अब इस जगह पे अपने आप को रखिए और अपने आप को रखकर विजुअलाइज करिए, जस्ट सामने से ही यहां पे गीता है, यहां पे कुछ लोग हैं। गीता उन लोग को बोलती है कि मैं एक अच्छी खिलाड़ी हूं। आप बस चुपचाप देखिए और जो लिखा हुआ है उसको बस एज्यूम करिए। गीता उनको बोले, गीता के मुख से निकले हुए शब्द आई एम अ गुड प्लेयर। तो अब आप बताइए, आई के जगह पे जो अपने आप को रख कर देख रहे हैं इस सिचुएशन को, तो आप बताइए कि आपसे बोल दिया गया, ये पूछा गया कि आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आई एम अ गुड प्लेयर में ये जो आई है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कौन बोला है कि कौन एक अच्छी लड़की है? क्या वे लोग को या फिर इस गीता को? गीता बोल रही है कि मैं एक अच्छी लड़की हूं। कौन? ये गीता ना, या वो लोग? ये गीता। तो आई किसको रिप्रेजेंट किया? गीता को। कोई दिक्कत? अब यहां पे ध्यान से देखिए, आई जो है अपने आप को बस इस प्लेस पे रखकर देखिए, आई के प्लेस पे अब रखकर देखते हैं, तो इसका बनता है क्या? गीता टोल्ड देम, गीता ने उन लोगों को बतलाई। क्या बतलाई? दैट आएगा। ये जब हटेगा तो क्या आएगा? दैट। कंजंक्शन अफर्मेटिव सेंटेंसेस में दैट। अब बताइए, यहां पे जो आई है, ये जो आई है किसके अनुसार बदलेगा? गीता के अनुसार। गीता कौन सा जेंडर है? मैस्कुलिन या फेमिनिन? फेमिनिन जेंडर है। तो फेमिनिन जेंडर को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या आता है? ही और शी। सर शी आता है, तो यहां पे आ जाएगा शी। दैट सी, यहां पे एम है तो चेंज ऑफ टेंस है, मैं आगे बताऊंगा, अभी मैं लिख देता हूं। सी वाज अ, बाकी ज्यों का त्यों। अब देख लिए कि आई किस में बदला? शी में बदल गई। कोई दिक्कत नहीं। जैसे अभी अगर ये गीता है, गीता के जगह पे अगर ये हटा दिया गीता, अब मैं बोल दिया यहां पे आई रख दिया, आई रख दिया। अब इस जगह पे अगर आई आ जाता है तो अब सोचिए, आई सेड टू देम, मैंने उन लोग को कहा। आई के जगह पे किनको रखने के लिए बोला?
अपने आप को, आप इस जगह पे इस पूरे सेंटेंस को बोल भी रहे हैं और साथ ही साथ खुद भी शामिल है, साथ ही साथ आप खुद शामिल है, क्योंकि आई यूज हुआ है। जहां भी आई है मतलब उस जगह पे अगर अपने आप को रखकर देखेंगे तो आप खुद उसमें शामिल है। तो अब देखिए, आई सेड टू देम, मैंने उन लोगों को कहा, क्या? आई एम अ गुड प्लेयर, मैं एक अच्छा लड़का, एक अच्छा खिलाड़ी हूं। तो आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? उन लोगों के आपको, आपको किसको? इस आई जो है, जो इस प्लेस पे अपने आप को रखा है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आई है, तो इसको जब बनाते हैं, चेंज करते हैं, तो फिर आप ही बोल रहे हैं, तो यहां पे क्या आ जाएगा? आई का आई हो जाएगा। यहां पे ये आई चेंज नहीं होगा क्योंकि आप ही बोल रहे हैं। तो आई किसके अनुसार है? आई के अनुसार, आपके अनुसार ही। तो सिंपल आई का आई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद देखिए, चलिए इसको हटाकर यहां पे यू रख लेते हैं, सारे पॉसिबिलिटीज अपना लेते हैं। यू सेड टू देम आई एम अ गुड प्लेयर। यू सेड टू देम, तुमने उन लोगों को कहा, क्या कहा? कि तुम एक अच्छा लड़का। तुम अपने मुख से क्या बोल रहे हो? मैं एक अच्छा लड़का हूं। और मैं यहां पे देख रहा हूं, क्योंकि इस पूरे सेंटेंस को कौन बोल रहा है? आई। तो मैं आई के जगह पे अपने आप को रख लिया, यू के जगह पे तुमको रख लिया। यू सेड टू देम, तुमने उन लोगों को कहा, क्या? आई एम अ गुड प्लेयर। तो ये जो आई एम अ गुड प्लेयर है, आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अब कौन अच्छा लड़का है, कौन अच्छा खिलाड़ी है? मैं या वे लोग? तुम अच्छे खिलाड़ी हो, क्योंकि तुम बोल रहे हो उन लोगों को कि तुम एक अच्छे खिलाड़ी हो। तो ये जो आई है किसके अनुसार बदलाव? यू के अनुसार। तो चलिए, जब इसको चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में, तो यू, इधर का यू वैसे ही रहेगा। यू टोल्ड देम दैट, अब ये आई जो है चेंज हो जाएगा। आई किसके अनुसार चेंज हो रहा है? यू के अनुसार। कि अब इसका देखिए, तुमने उन लोगों को बतलाया कि, अगर मैं यहां पे आई रखता हूं तो क्या हो जाएगा पता है क्या? देखिए, तुमने उन लोगों को बतलाया कि मैं एक अच्छा लड़का, एक अच्छा खिलाड़ी हूं। तुमने उन लोगों को बतलाया कि मैं, यहां पे अब मैं भी शामिल हो जा रहा हूं। पहले क्या आप दोनों की कन्वर्सेशन में मैं शामिल था? नहीं था। लेकिन अब क्या हो गया? आई अगर रख दिया तो मैं भी शामिल हो गया। तो इसलिए इसको चेंज करना जरूरी है, वरना मीनिंग ही उलटफेर हो जाएगा। दो का कन्वर्सेशन है, तीसरा बीच में आ जाएगा। तो चलिए, आई किसके अनुसार बदलेगा? यू। तो यू का यहां पे यू हो जाएगा, वाज हो जाएगा वर में चेंज। यू वर गुड प्लेयर। अब इस सेंटेंस को, नरेशन के जो इनडायरेक्ट स्पीच है, इस सेंटेंस को भी कौन बोलता है बाय डिफॉल्ट? आई, क्योंकि आप ही लिख रहे हैं, आप ही इसके करता रहता है। तो आप क्या बोलेंगे? आप, तुमने उन लोगों को बतलाया कि तुम एक अच्छे खिलाड़ी थे। अब सही है, अब सेंस बन रहा है। अब दो का ही बात हो रहा है, तीसरा का बात नहीं। ये हुआ आई का चेंज। अब आते हैं वी के चेंज पे। चेंज ऑफ वी नोट कर लीजिए ताकि मैं मिटा दूं।